ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। सुनीति प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती वो प्रेग्नेंट। नहीं नहीं दीपक, सुनीति इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। मार डालिए इस बच्चे को, मार डालिए दीपक, मार डालिए इस बच्चे को। सुनीति इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। प्लीज प्लीज किल द चाइल्ड प्लीज। हाँ तरुण, मैं जगन लूथरा बोल रहा हूँ। जी सर, कहिए। मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तरुण। सर लेकिन मैं आज तो नहीं आऊंगा। क्यों? सर क्योंकि सुनीति अब तक हॉस्पिटल में है, उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। हम लोग वहीं जा रहे हैं। ओह आई सी। दैट मीन्स सुनीति वर्मा इज स्टिल नॉट आउट ऑफ डेंजर। आप कहना क्या चाहते हैं सर? नहीं, तुम जाओ, जरूर जाओ, हॉस्पिटल जाओ। तुम्हें और भी सेंसेशनल मटेरियल मिल जाएगा उसके बारे में। हाँ, तस्वीर लाना मत भूलना सुनीति की। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्यों? ये तो बहुत बड़ी खबर है। तुम्हें नहीं लगता कि यह खबर लिपस्टिक में छपनी चाहिए? जी नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि यह खबर लिपस्टिक में या किसी और मैगजीन में छपनी चाहिए। Oh, come on, तरुण, this is our profession. सर आई थिंक यू नो कि यह खबर क्यों नहीं छपनी चाहिए। मैं नहीं जानता तरुण, और मुझे तो कोई रीजन भी नजर नहीं आता। अगर तुम जानते हो तो प्लीज टेल मी। क्या यह वजह काफी नहीं है कि जो कुछ भी हुआ शीतल सिंघानिया की वजह से हुआ, और शीतल सिंघानिया स्वर्गीय विजय सिंघानिया की बेटी है। अगर शीतल के बारे में ये सारी बातें छप जाएं, तो विजय सिंघानिया की क्या इज्जत रहेगी? ओह आई सी। तुम्हें शीतल की फिक्र है, मिस्टर विजय सिंघानिया की फिक्र है, लेकिन तुम्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि सुनीति वर्मा बदनाम हो जाएगी। सुनीति की बदनामी का तो सवाल ही नहीं उठता है सर। उस बेचारी ने तो कुछ किया भी नहीं है। लोगों को अगर ये बात पता चल जाएगी तो इनफैक्ट वो उसके साथ सिंपैथाइज करने लगेंगे और शीतल से नफरत होने लगेगी। शीतल सिंघानिया जो दर्पण चलाती है, अगर उसकी असलियत सामने आ जाए तो दर्पण का क्या होगा? यही ना? आपको दर्पण की इतनी फिक्र क्यों हो रही है लूथरा साहब, जबकि मुझे भी नहीं हो रही? आप लिपस्टिक के बारे में सोचिए। दर्पण का जो होना है सो होगा। तरुण, मां, जगन लूथरा का फोन था। वो चाहते हैं कि मैं ये खबर लिपस्टिक में छाप दूं। ठीक ही तो कह रहा है जगन। मां, तुमने कभी सोचा है ये खबर अगर लिपस्टिक में छपी तो दर्पण पे क्या असर होगा? दर्पण का जो होगा सो होगा, लेकिन लोगों को शीतल की इस शर्मनाक हरकत का पता चलना ही चाहिए, जरूर पता चलना चाहिए। मां, लेकिन अगर दीदी की... अगर तुम ये खबर लिपस्टिक में नहीं छापोगे तो मैं इसे दर्पण में छपवा दूंगी, ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि शीतल सिंघानिया सिर्फ नफरत के काबिल है, सिर्फ नफरत। अच्छा, सुनीति को दर्द क्यों हो रहा था? उसे क्रैम्प्स क्यों आ रहे थे? वो इतना भारी सदमा जो पहुंचा उसे मेरा। रवि, खुल के बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा फिलहाल ये बात तुम किसी से मत कहना। सुनीति की जान को खतरा है और क्या? और उसके बच्चे की जान को भी। बच्चा? सुनीति इज प्रेग्नेंट। सुनीति, सुनीति पागल हो गई क्या? सुनीति, सुनीति यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो। स्टॉप इट, स्टॉप इट। मार डालना चाहती हो अपने आप को? क्या कर रही हो तुम? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है सुनीति, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने बस प्यार किया है, सच्चा प्यार। पाप तो उसने किया है जिसने तुम्हें धोखा दिया है। इसमें तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का कोई दोष नहीं है। इसी का दोष है रवि, इसी का दोष है। स्टॉप इट। ये तुम्हारी कोख में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भगवान की मर्जी है, समझी तुम? ये भगवान की मर्जी है। रिलैक्स।
सुनीति, क्या अभय इस बात को जानता है कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो? तो पता चलने दो उसे, पता चलने दो उसे कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। फिर उसे बच्चे को अपना नाम देना है नहीं, इसका फैसला वो खुद ही कर लेगा। तो तुम्हारा मतलब है कि इस बच्चे की वजह से अभय मुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगा? यही चाहती हो ना तुम? आप भी बहुत प्यार करती है ना उससे, इसीलिए तो बेहोशी की हालत में भी उसी का नाम ले रही थी। मैं सुनीति के डॉक्टर से मिला। क्या कहा डॉक्टर ने? कब कब कर सकते हो सुनीति का ऑपरेशन? क्या बात है दीपक, क्या कहा डॉक्टर ने? सुनीति की जान को खतरा है। जान को खतरा? हाँ, अगर उसका अबॉर्शन किया गया तो क्या दीपक? सुमन, अगर उसकी प्रेगनेंसी साथ कोई ऊंच नीच की गई तो पोस्ट अबॉर्शन ट्रॉमा में चली जाएगी। पहले से उसके दिमाग में भारी सदमा है। अगर अब ये बच्चा गिरा दिया गया तो वो ऐसे डिप्रेशन में चली जाएगी जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो क्या उसे बच्चा रखना होगा? फिलहाल तो यही एक रास्ता है सुमन। ये बच्चा सुनीति के जिंदा रहने की वजह बना हुआ। अगर हमें सुनीति को खोना नहीं तो उसे ये बच्चा रखना होगा। मतलब उसे ये पाप पालना होगा? पाप मत कहो ऐसे सुमन। तो क्या कहूँ? उसकी बर्बादी कहूँ या उसकी बदनामी? सुनीति के प्यार की निशानी कहो, क्योंकि सुनीति ने प्यार किया, सच्चा प्यार। पाप तो उस अभय ने किया, उसे धोखा देकर। लेकिन उस पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई उंगलियां नहीं उठाएगा उस पर। आप जानते हैं एक बिन ब्याही माँ के साथ ये समाज कैसा सलूक करता है? सब सोचा है मैंने सुमन, सब सोचा है, लेकिन समाज के डर से मैं अपनी बेटी के साथ बुरा सलूक तो नहीं कर सकता। नहीं ले सकता मैं उसकी जान, नहीं ले सकता। क्या सुनीति ये सब जानती है? मैं रवि को कह के आया, वो उसे सब समझा देगा। मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसे मेरी जरूरत होगी। जब दीपक जीजू ने मुझे कहा कि अबॉर्शन कराने से सुनीति की जान को खतरा हो सकता है, तो तसल्ली देने के सिवाय मेरे पास और कोई इलाज नहीं था। मैं सुनीति से कहकर आ गया कि इस बच्चे की वजह से अभय उससे शादी कर लेगा। जिस तरह तरुण ने मिनी से शादी की थी। हाँ। झूठी तसल्ली देने का क्या फायदा रवि? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि भैया तरुण जैसे नहीं हैं और ना ही सुनीति मिनी जैसी है। सुनीति ये कोशिश कभी नहीं करेगी कि बच्चे की वजह से भैया उससे शादी करें, और भैया तो ये जानते भी नहीं कि वो बाप बनने वाले हैं। लेकिन मीरा, तुम्हें क्या लगता है, क्या सुनीति इस बच्चे को खत्म कर देगी? नहीं रवि, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी की जान नहीं ले सकती। और फिर ये तो उसका अपना बच्चा है, वो इसे कैसे मारेगी? लेकिन वो इस बच्चे से नफरत करती है। नहीं, वो बच्चे से नहीं, बच्चे के बाप से नफरत करती है। एक माँ अपने बच्चे से नफरत कैसे कर सकती है? थोड़ा वक्त जाने दो, तुम देखना सुनीति अपने बच्चे से बहुत प्यार करेगी। यही बच्चा उसके जिंदा रहने की वजह बन जाएगा। लेकिन ऐसा बच्चा तो कुंवारी माँ की बदनामी बन जाता है ना। वो बदनामी भी सह लेगी,
लेकिन अपने बच्चे से बहुत प्यार करेगी। और वो रोज मरती रहेगी, तिल तिल मरती रहेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा मीरा। तुम कर भी क्या सकते हो? मैं अभय से जाकर कहूंगा कि वो सुनीति के बच्चे का बाप बनने वाला है। ये सुनकर वो उससे शादी कर लेंगे। उसे शादी करनी होगी। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं उसे मार डालूंगा। I will kill him. अभय! अभी याद कर रही हो उसे? अभी पुकार रही हो? जबकि तुम जानती हो कि वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। सुनीति, तुम्हें अभय को भूलना होगा। कैसे भूल जाओ जीजू? कैसे भूल जाओ? वैसे ही जैसे वो तुम्हें भूल गया है सुनीति। और डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम घर जा सकती हो। तो क्या आप मुझे घर ले जाएंगे? क्यों नहीं ले जाएंगे सुनीति? तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ठुकरा देंगे? मैं तो हुई ठुकराने के काबिल। नहीं सुनीति, माँ बाप अपने बच्चों को कभी नहीं ठुकराते। हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन माँ बाप की तरह तुमसे प्यार तो किया है ना। ये फीलिंग है ही ऐसे सुनीति। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम अपने आप समझ जाओगी। मैं इस बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी। नहीं सुनीति, ऐसा नहीं कहते। अभी तो तुमने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन अगर तुम इस मासूम की जान ले लोगी तब वो पाप होगा। और मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी सुनीति, नहीं करने दूंगी। तो फिर ना मैं जी सकूंगी और ना मर सकूंगी। तुम जिंदा रहो, तभी तो हम ये कह रहे हैं। तुम डरो मत सुनीति, बिल्कुल डरो मत। तुम्हारा ये जीजू तुम्हारे साथ है। तुम? हे रवि! अरे भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे मीरा नहीं आई? मीरा के लिए तुम मर चुके हो। दो स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस यार। वो अब यहां कभी नहीं आएगी। जिस दिन तुम सचमुच मर जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा ये मरा हुआ मूवी नहीं देखने आएगी वो। अच्छा, तो फिर आज तुम मेरा जिंदा चेहरा देखने क्यों आए हो? क्यों? आना मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आना पड़ा। अच्छा, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है दोस्त जिसकी वजह से तुम्हें आज आना ही पड़ा? उस मजबूरी का नाम है सुनीति। सुनीति? सुनीति? कौन सुनीति? वो सुनीति जिसके साथ तुमने प्यार का नाटक खेला। वो सुनीति जिसने तुम्हारे कहने पर लिपस्टिक से रिजाइन किया। वो सुनीति जो तुम्हारी दुल्हन बनी। वो सुनीति जिसको तुमने लगन मंडप में धोखा दिया। भाई, वो सुनीति। कुछ समझ में आया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? हाँ, समझ गया। सुनीति वर्मा। तो तुम उसके कहने पर यहाँ आए? मैं किसी के कहने पर यहां नहीं आया हूं। सुनीति हॉस्पिटल में अब है, तुम जानते हो ना? हाँ, पता चला कि बेचारी बेहोश हो गई। और तुमने तो शायद ये पता लगाने की भी कोशिश नहीं की होगी कि उसे होश आया नहीं, वो जिंदा भी है या मर गई। अभय! यानी कि वो जिंदा है, इसलिए तुम यहां आए हो। बोलो, जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तुम्हें सुनीति से शादी करनी होगी। अच्छा, तुम सुनीति से शादी करोगे या नहीं? रवि, कहीं तुम मुझे धमकी तो नहीं दे रहे? आई रिपीट अभय, तुम सुनीति से शादी करोगे या नहीं? तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूं? दोस्त, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम्हें सुनीति की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हा? कहीं तुम्हारे और सुनीति के अपनी जुबान को लगाम दो अभय। माइंड योर लैंग्वेज। अरे इतनी फालतू और घटिया बात करने से पहले
कम से कम सोच तो लिया होता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। सुनीति के बारे में बात कर रहा हूं, और किसके? एग्जैक्टली द सेम सुनीति। शी इज प्रेग्नेंट। वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। कुछ समझ में आया? सुनीति प्रेग्नेंट है? वो बच्चे की मां बनने वाली? हाँ, तुम्हारे बच्चे की मां। नहीं। अगर ये सच होता तो सुनीति मुझसे कुछ कहती। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाकर खुद मिल लो उस हॉस्पिटल में, खुद ही पूछ लो कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है नहीं। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सुनीति के बारे में झूठ नहीं बोलोगे। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं अभय कि तुम सुनीति से शादी कर लो। शादी? अरे मैं सुनीति से शादी कैसे कर सकता हूं? मैं तो शीतल से प्यार करता हूं। You're wrong। तुम सुनीति से प्यार करते हो, वरना उसके बारे में ये सब जानकर तुम ऐसे रिएक्ट करते ही नहीं। तुम तो मुझे अपने घर के अंदर भी नहीं आने देते भाई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम भी सुनीति से उतना ही प्यार करते हो जितना वो तुमसे करती है, पर पता नहीं तुम इस बात को मान क्यों नहीं रहे हो। देखो रवि, तुम्हें गलतफहमी हुई है। शीतल और मैं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और वहीं हमारी शादी होगी। अगर तुम्हें स्विट्जरलैंड जाना होता तो तुम अब तक जा चुके होते। रवि, टिकटें आ चुकी हैं, सामान पैक हो चुका है। But the fact remains कि तुम अभी तक यहीं हो। क्यों? क्योंकि ऑफिस का कुछ काम आ पड़ा। इतना जरूरी काम जिसे तुम टाल नहीं सकते थे? तुम टाल सकते थे अभय, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए था, यह पता लगाने के लिए कि सुनीति कैसी है। कैसी सुनीति? मुझे मेरा जवाब मिल गया अभय। अब तुम्हें अपने आप को जवाब देना है कि तुम उससे शादी करोगे या नहीं।